रूपगढ़ की रानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमाचल की वादियों में बसा एक सुंदर राज्य था रूपगढ़। वहां के राजा राजेंद्र सिंह न्यायप्रिय और वीर माने जाते थे। लेकिन जितनी चर्चा राजा की बहादुरी की थी, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी थी उनकी रानी, रानी सौम्या। सौम्या एक अनजान राज्य से आई थी। कोई नहीं जानता था कि वह किस वंश की थी। एक युद्ध के दौरान राजा ने उन्हें बंदी गृह से रिहा किया था और उनकी समझदारी, धैर्य और सुंदरता से इतना प्रभावित हुए कि विवाह कर लिया। परंतु शादी के बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को घंटियों की आवाज सुनाई देती, लेकिन मंदिर बंद होता। रानियों की सेविकाएं कहती, रानी अकेले में किसी से बात करती है, मगर वहां कोई नहीं होता। और सबसे अजीब, रानी की परछाई कभी-कभी उनसे अलग दिशा में चलती थी। राजा परेशान थे, पर रानी का स्नेह और उनका व्यवहार इतना सौम्य था कि कोई ठोस शक नहीं कर पाते। एक दिन महल में एक बूढ़ा दरबारी आया, शायद पागल, शायद भविष्यवक्ता। उसने कहा, रूपगढ़ की रानी वो नहीं जो दिखती है। जिस दिन चंद्रमा रक्तवर्ण होगा, उस रात महल का राज खुलेगा। सबने उसे पागल कहकर भगा दिया, लेकिन राजा के मन में एक चुभन सी रह गई। और फिर आई रक्तचंद्र रात। उस रात राजा ने रानी के पीछे पीछे जाकर देखा। रानी एक गुप्त दरवाजा खोलकर महल के पुराने तहखाने में जा रही थी। राजा ने चुपचाप उनका पीछा किया। वहां नीचे एक पत्थर का चक्र बना था, जिसके चारों ओर रानी कुछ प्राचीन मंत्र पढ़ रही थी। और तभी पत्थर के बीचों बीच एक दूसरा चेहरा उभरा। वही चेहरा रानी का था, लेकिन आंखें लाल और मुस्कान भयावह। राजा के कदमों की आहट हुई और रानी पलटी। आपको नहीं आना चाहिए था राजेंद्र। उनकी आवाज अब वैसी नहीं थी, गहरी, गूंजती हुई। राजा ने तलवार निकाली, लेकिन रानी मुस्कुराई। मैं रानी सौम्या नहीं हूं, मैं उस आत्मा की छाया हूं जिसे आपने युद्ध में हराया था। और अब मैं आपके राज्य की रानी नहीं, उसकी मालिक बनूंगी। राजा ने बिना डरे लड़ाई की, और जैसे ही चंद्रमा ढलने लगा, रानी की छाया तेजी से कांपी और अचानक पत्थर में समा गई। सन्नाटा छा गया। अगली सुबह रानी अपने कक्ष में थीं, बेहोश और बिना किसी स्मृति के। महल में फिर कभी अजीब घटनाएं नहीं हुईं, पर तहखाने का वो पत्थर अब भी वहीं था। और राजा जानता था, कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती।